बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। मैं हूँ माहा शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मोइन इकबाल। नाज़रीन किराम। सबसे पहले आपको रमजान करीम की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे इस रमजान के सदके। और इस रमजान में आपने मुझे और मेरे भाई को अपनी दुआ में जरूर याद रखना है। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में पेश हूँ मैं एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ, एक पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जिनके बारे में मैंने लास्ट व्लॉग किया था और आपको बताया था कि गोविंदा और सुनीता आहूजा की जो है डिवोर्स पेपर फाइल हुए हैं। और अब उसके हवाले से एक बड़ी पॉजिटिव, बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। क्या माजरा है, चक्कर किसका था, लड़की का या लड़के का, और डिवोर्स हुई है नहीं हुई, क्या मालूम मोइन। अच्छा, ये मामलात कहाँ से शुरू हुए ये भी आपको बताएंगे। आखिरकार इंडिया में इसकी क्या रिपोर्ट सामने आ रही है, मीडिया क्या कह रहा है, सोशल मीडिया क्या कह रहे हैं, आम लोग क्या कह रहे हैं, और लोगों के सामने जब डिवोर्स की न्यूज आई थी अवाम खुश थी नहीं थी, और गोविंदा को लेके, इनकी वाइफ को लेके लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे थे वो भी पढ़ के सुनाएंगे। पूरी डिटेल, पूरी कहानी मंजर आम पर लेकर आए और भी प्रूफ बात करेंगे। वहां के कुछ सोर्सेज हैं जिन्होंने ऐसी खबरें दी हैं जिनको सुनकर मैं खुश हो गया हूं। अब आपकी बारी है, महा डिटेल दें। सोर्सेज डिटेल तो स्टोरी क्या है, कहां से स्टार्ट हुई, तो आपको मोइंस बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ, एक्सक्लूसिव न्यूज दे रही हूँ कि डिवोर्स जो फाइल की गई थी गोविंदा की जो वाइफ है सुनीता आहूजा की जानिब से, वो बिल आखिर वापस ले ली गई है। मामलात सेटल्ड हो गए हैं। गोविंदा और सुनीता की डिवोर्स नहीं हो रही। 37 इयर्स की जो रफाकत है वो बरकरार रहेगी। फैंस ने जो जोड़ी को कई साल तक देखा, 1987 में गालिबन ये शादी हुई और अब तक ये शादी मौजूद है, तो फैंस अपने दिल थाम ले क्योंकि डिवोर्स नहीं हो रही। मगर इससे पहले मैं आप लोगों को एक क्लियर कर देता हूँ। अब लोग ये सोच रहे होंगे इनकी डिवोर्स का कहानी शुरू कहाँ से हुई है। तो ये कहानी कुछ अर्सा पहले, तकरीबन कुछ महीने पहले अगर मैं बात करूं तो गलत नहीं कहूंगा, डिवोर्स की कहानी शुरू हुई। जहां पर हमारे जो गोविंदा है उनके साथ कोई लड़की को पाया गया, जहां पर अफेयर था उनका, बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया। उनकी अपनी वाइफ ने जब अपनी आंखों से देखा तो जब जाके घर में झगड़ा शुरू हुआ। जब छोटी छोटी बातों पे कहते हैं ना, जब छोटी छोटी बातें बड़ी बनना शुरू हो जाए और जब बड़ी बात बहुत बड़ी बनना शुरू हो जाए तो उस टाइम पर फिर डिवोर्स के अलावा कोई हल नहीं रहता। हमारी जो भाभी हैं, क्या नाम है उनका, सुनीता आहूजा। हाँ, सुनीता भाभी जो है वो गई कोर्ट में, उन्होंने अलहदगी लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक दरखास्त डाली। अब दरखास्त डालने के बाद कुछ अर्सा कबल मीडिया की, आपको पता है जिस हर शोबिस का स्टार हो या फिर फिल्म स्टार हो, हर एक के ऊपर नजर रखते हैं, मीडिया वाले हो चाहे सोशल मीडिया वाले हो। और इंडिया माशाल्लाह कंट्री इतना बड़ा है, उनके लोग, उनकी आवाम, उनका मीडिया जो है, उनके हर सोर्सेज होते हैं। जब उन तक ये बात पहुंची उड़ती उड़ती कि यार सुनीता भाभी ने जो है डिवोर्स पेपर इस टाइम पर कोर्ट में सबमिट करा और दिए हैं, यहाँ पर ठीक मोइन, मैं है। आपकी बात को जरा कट करूंगी और मैं यहाँ पर इंडियन मीडिया की तारीफ भी होती है, जिनको अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन वो तारीफ के काबिल भी इसलिए हैं क्योंकि वो जो जुमला है ना, हर खबर पर नजर, वो इंडियन मीडिया उस जुमले के ऊपर मुकम्मल पूरा उतरता है। उनकी हर खबर पर, चाहे वो किसी भी हवाले से खबर हो, मिनट ब मिनट, सेकंड बाय सेकंड वो अपडेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। जाहिर है कभी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन खबर जो है वो अपडेट करते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या कहानी होती है? इसके बाद एक ट्वीट आता है मंजर आम पर, जिससे आपको पता है फेसबुक में, यूट्यूब वगैरह में सब चीजें, वो मीडिया की ना एक खास बात होती है, जब तक इनको कंफर्म ना हो लोग न्यूज नहीं चलाते। जब ये सोर्सेज और कुछ लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि यार गोविंदा की जो वाइफ है उन्होंने तलाक की पेपर जो है जमा करवा दिए, तो उसके ऊपर लोग कहते हैं कि यार न्यूज चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके ऊपर पोस्टर लगना शुरू हो जाती हैं कि गोविंदा की तलाक कंफर्म हो चुकी है, भाभी अलहदगी लेना चाह रही हैं और उन्होंने पेपर सबमिट करा दी। उसके बाद जब वो न्यूज वायरल होना शुरू होती है, फिर आती है हमारी मेन स्क्रीन मीडिया, यानी इंडिया के जो चैनल्स हैं, इंडिया की जो साइट्स हैं, जो डिजिटल मीडियाज हैं, उन्होंने प्रॉपर ये न्यूज चलना शुरू कर दी कि गोविंदा और सुनीता की तलाक हो चुकी है, तलाक होने जा रही है। बीच में लड़की कौन है उसके बारे में पहले महा डिस्कस कर लें, फिर अगली कहानी के स्टेप की तरफ चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो मोइन ने आपको पूरी राम कथा सुनाई है, स्टोरी जो सुना दी है, बिल्कुल इसी तरह तरीके से तमाम तरह मामलात चले। जो स्टार्ट बेसिकली जो सोर्सेज हमें बताया वो आपस की नाचाकी हुई। मामला जो है वो लड़की का ही बताया जा रहा है और उसके ऊपर बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई। और जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया कि गोविंदा ने पूरी कोशिश की कि माफी तलाफी करके मामला खत्म किया जाए, मामला आगे मजीद ना बढ़े। जाहिर है 37 साल की रफाकत, यहाँ पर तो 37 साल का साथ, यानी उस टाइम पे मैं खुद दुखी हो गया था, हिल गया था बैठे हुए जब मैंने ये न्यूज देखी थी।
मतलब मैं 37 यही साल बात कहती हूँ कि 37 साल की रफ़ाकत, यहाँ तो 37 सेकंड की कहते हैं कि 37 सेकंड भी दीदारे यार नसीब नहीं है, फिर 37 साल की रफ़ाकत, मोहब्बत, ये ताल्लुक जो बंदा 1987 के अंदर वो अब जाके ख़त्म होते हुए जब नज़र आ रहा था, तो गोविंदा ने जो है अपनी जो गलती को वो तस्लीम किया, जो ये सोर्सेज़ बताते हैं कि अपनी गलती को हुँ, तस्लीम किया और उसको ऊपर माफ़ी तलाफ़ी की और कहा हुँ, कि उनको एक और मौका दिया जाए और मामलात को बेहतरी की हुँ, तरफ लेके जाया जाए, ताकि ये हल ना हो। और ये तकरीबन 40 दिन कबल की बात है, जब हुँ। डिवोर्स फाइल की गई थी। 40 दिन के अंदर उन्होंने मनाने की, रूठे हुए को मनाने की पूरी कोशिश की गई और अब जो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि हुँ। गोविंदा ने इसके ऊपर साइन नहीं किया और सुनीता ने जो डिवोर्स फाइल की थी उसको वापस ले लिया। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को ये भी न्यूज़ देता चलूँ कि कुछ लोग ये कह रहे थे यार उस लड़की का क्या मामला थे गोविंदा के साथ, क्या उन्होंने अपनी आँखों से देखा था? क्यों इतनी ज़्यादा हाइप बनी इस केस को लेके? क्योंकि गोविंदा को लेके पहले भी न्यूज़ चल चुकी हैं, कंट्रोवर्सीज़ बन चुकी हैं, मगर सुनीता भाभी जो हैं, उन्होंने हमेशा बर्दाश्त किया है। अब ये जो सुलह हुई है बेसिकली ये ना तो सुनीता ने खुद की है, जब सारे बड़े बैठे हैं, सुनीता के घर वाले भी बैठे हैं, जो कि इस टाइम गोविंदा को बड़ा पसंद करते हैं, वो लोग बैठे, उन्होंने जब सुनीता को समझाया, सारा कुछ किया, उनके सारे मामलात जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, वहाँ बैठे उन्होंने इनका राज़ीनामा कराया, जिसके ऊपर सुनीता भाभी ने जो है, अपनी जो एप्लीकेशन दी थी, जो कि दरख़्वास्त फ़ाइल की थी, उसको जिस वापस तरह ले लिया आप गया। आम ज़ुबान में पाकिस्तान की ज़ुबान में समझ लें या हमारे कंट्री के लॉ के मुताबिक हुँ, समझ लें, तो वो ये है कि जिस तरह एक औरत खुला फ़ाइल करती है और हुँ, वो खुला लेना चाहती है, तो फिर उसको आप वापस भी कर सकते हुँ, हैं। आपके पास ऑप्शन होता है, चांस होता है, तो ठीक इसी तरह का मामला हुआ है। हुँ, मोइन, आपको याद होगा कि कुछ अरसे कबल सुनीता एक प्रोग्राम के अंदर बैठी थी, एक उन्होंने जहाँ पर उन्होंने बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि मुझे गोविंदा के ऊपर जो है बड़ा डुअल किस्म की स्टेटमेंट थी कि गोविंदा के ऊपर जो मुझे शक नहीं होता, हुँ, शक मुझे इसलिए नहीं होता था, मतलब जब उनका पीक टाइम था, क्योंकि वो अपने काम में इतने मसरूफ होते थे, हुँ, इतने उलझे हुए होते थे कि जब आप अपने काम में उलझे हुए हो तो फिर हुँ, आपको अफेयर चलाने की, रिलेशनशिप रखने की तो हुँ, टाइम ही नहीं होता। सो मैं बड़ी मुतमईन रही उस पूरे हुँ, टर्नओवर के अंदर, मतलब उनसे सवाल हुआ कि इतनी हीरोइन से उन्होंने काम किया, आपको कभी शक नहीं हुआ, आपको हुँ, कभी एहसास नहीं? उन्होंने कहा नहीं, काम ही। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गोविंदा के पास इतना काम था, इतना काम था कि जितना कोई झूठ बोले, मतलब वो हुँ, पीक के स्टार थे उस हुँ, टाइम के ऊपर। लेकिन फिर आगे सुनीता ने अगली जो स्टेटमेंट दी, मतलब वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई, बड़ी दो मानी खेज किस्म की वो स्टेटमेंट होगी। उसके अंदर उन्होंने कहा क्योंकि अब उनका जो है मतलब पीक टाइम खत्म हो गया है, हुँ, अब और लोग नए आ गए हैं, हुँ। काम कम हो गया, तो अब मुझे डर लगता है कि कहीं उनका कोई अफेयर ना निकल आए, क्योंकि वो वेले होते हैं, फारिग होते हैं। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जब इनकी खबर वो झूठी निकली यानी हमारी जो भाभी हैं उन्होंने वापस ले ली अपनी एप्लीकेशन जो दरख्वास्त जमा करवाई थी, उसके बाद जो लोग हैं इतने ज़्यादा खुश हुए मैं खुद फ़ैन हूँ, मैं उनकी मूवीज़ देखता हूँ। मगर यहाँ पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ, आपको पता है 2 से 3 दिन पहले जब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ चलना शुरू होगी कि गोविंदा और सुनीता की तलाक से आप खुश हैं या ना खुश हैं? 98% लोगों ने कहा कि ना खुश और 76% लोगों ने कहा कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि इनकी डिवोर्स हो चुकी है। इवन दो कि हमने जो वीडियोस की हैं, हम बड़े मैं तो अपनी बात करूं, बड़ी एक हुँ, आम सी इंसान हूं, उसके ऊपर नीचे लोगों ने कमेंट्स बकायदा किए हुए हैं कि उनको बड़ा दुख हुआ है, अफसोस हुआ है, नहीं होना हुँ, चाहिए था। लेकिन कुछ एक ऐसे कमेंट्स मैंने वीडियो के नीचे पढ़े जिसमें उन्होंने कुछ खवातीन ने भी, तो मर्द हज़रात, उन्होंने कहा कि गोविंदा अपनी बीवी को डिच कर रहा था तो उनको दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। हुँ। लेकिन फिर बात वही है कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा ये तो काज़ी। है, मगर यहाँ पर खुश भी हैं हम लोग और एक और ख़ास बात, गोविंदा को लेके इससे अलावा हमने देखा शोबिज़ स्टार जितने भी हैं, उनकी कंट्रोवर्सीज़ इस तरह की सामने आती हैं और कुछ पब्लिक स्टंट भी होते हैं। अब ऐश्वर्या की कितनी बड़ी न्यूज़ चली थी डिवोर्स की, ठीक है? चली थी मोइन, बिल्कुल चली थी। और इसी स्टेटमेंट से मुझे एक और बात याद आ गई हुँ, कि जो सुनीता हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि उनसे पूछा गया कि आपके अगले मतलब जिस तरह हिंदू मज़हब का कॉन्सेप्ट है कि 7 जन्म होते हैं, हुँ, तो उन्होंने कहा अगले जन्म में भी आप गोविंदा को भी अपना शौहर रखना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा था नहीं, हुँ। मैं गोविंदा को अपना बेटा रखना चाहूँगी, क्योंकि उसकी एक रीज़न थी, ये बिल्कुल अच्छा। जिनको नहीं पता, उन्होंने कहा हाँ, कि वो जितने अच्छे बेटे हैं, हुँ, वो शायद उतने अच्छे शौहर नहीं है। ये बात सुनीता की अपनी कही हुई है कि हुँ, जितने अच्छे वो बेटे हैं, उतने अच्छे वो शौहर नहीं है। हुँ, सो यहाँ से अभी लोगों ने कंट्रोवर्सी पकड़ी, उन्होंने कहा कि आपस हुँ, की नाचाकियाँ शुरू हो गई हैं, इस किस्म की स्टेटमेंट बाहर आ रही हैं। लेकिन हुँ, हमारे लिए और आप सबके लिए जो उधर स्क्रीन की उस तरफ बैठे हैं, आप सबके लिए ये खुशखबरी, ये बात बहुत अहम होनी चाहिए कि डिवोर्स नहीं हो रही। हुँ। वो जो 37 साल की रफ़ाकत है, वो बरकरार है और ऐसी रफ़ाकतें तो नसीब वालों को नसीब अब होती हैं। गोविंदा चाहे तो ये शादी जो है
अच्छे तरीके से चल भी सकती है बिल्कुल, और और क्योंकि ना चाहे सुनीता तो ने फिर नहीं। बहुत बड़े दिल का मुज़ाहरा किया है। दूसरा मौका हर बंदा नहीं देता, दूसरा मौका बिल्कुल। हर इन बंदे को मिलता भी नहीं है। ये आपका नसीब है, अल्लाह ताला की तरफ से आपके ब ब जिनको आप हुँ, मानते हैं, खुदा जिनको आप मानते हैं, चाहे वो उसके उनकी तरफ से। हम तो अल्लाह हुँ। ताला एक वाहिद जो है वो अथॉरिटी है हमारे लिए, वही सब कुछ है, वही कुल कायनात है। चलें टाइम नहीं ज़ाया सो करते अलबत्ता उनके लिए मतलब ये आप सबके लिए भी मैसेज है कि आपको ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती, मौका बार-बार नहीं मिलता। जो टाइम है, हुँ। जो लोग हैं उनको वैल्यू करें, उनको और इज़्ज़त दें, बाद उनके में साथ पछताने लॉयल्टी से रहें। बेहतर है कि कि पहले आप पहले आप माफ़ी-तलाफ़ी करके हाँ। हो भी जाती हैं गलतियाँ, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं। गलती इससे पर बहुत डट ज़्यादा जाना होती जो हैं। है वो शैतान का काम है इससे बहुत और ज़्यादा गलती होती हैं। पर नदामत दिखाना, माफ़ी माँगना इंसान है और माफ़ी माँगने को तो अल्लाह ताला भी बहुत पसंद करता है। मुझसे भी माफ़ी माँगना बाद में। अच्छा ठीक है हाँ। जी। चलें जी, आपसे हम लेते हैं इजाज़त। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और कैसा लगा बताइएगा आपको? कि सुनीता को, गोविंदा को दूसरा मौका देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा तो आप क्या करते? ठीक है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में ये आपसे फिर बोलती रहेगी। मुलाकात अल्लाह होगी। हाफ़िज़। अपनी दुआओं में आपने हम सबको याद रखना है। बाय, 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 रमज़ान का बाय, आपने बाय। बहुत अच्छे से जो है वो उसमें अपना आउटपुट हुँ। आपको ज़रूर मिलेगा। आपने अपना इनपुट देना है और ख़ुसूसी तौर पे मेरा अगर और मैं मोइन का कैमरा बंद नाम ना करूँ लेकर तो दुआ ये नहीं कीजिएगा। करेगी। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।